हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज़ में। फ्रेंड्स, आज एक पिता की कहानी लेकर आई हूँ मैं। फ्रेंड्स, पिता ने अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट में केस किया। जब वह केस जज के सामने पहुँचा तो जज ने बोला कि आपका क्या अनुरोध है, आपका क्या केस है। पिता ने बोला, सर मुझे मेरे बेटे की तनख्वाह में से हर महीने 100 रुपये बिना देरी किए हुए उसके हाथ से चाहिए। यह केस अब मैंने अपने बेटे के खिलाफ किया है। जज ने बोला कि आप तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, आपके पास रुपयों की क्या कमी है, और फिर आपको 100 रुपये अपने बेटे की तनख्वाह में से चाहिए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि सर आप प्लीज़ मेरे बेटे को ये बुलाएं और उसको ये बताएं कि मैंने ये उसके खिलाफ केस किया है। जज ने उसके बेटे को बुलाया और बोला कि आपके पिताजी को आपकी तनख्वाह में से हर महीने 100 रुपये बिना देरी किए हुए आपके हाथों से चाहिए। यह सुनकर उनका बेटा चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, पेंशन आ रही है, उनकी रुपयों की कोई कमी नहीं है उनके पास। फिर उन्होंने उसके खिलाफ ये केस क्यों किया? वह सोच में पड़ गया। उसने ऐसा जैसे पूछा कि मेरे पिता तो बहुत अमीर हैं, बहुत रईस हैं, उन्हें रुपयों की क्या ज़रूरत पड़ गई? लेकिन जज ने बोला, यह उनकी मांग है और वह अपने में स्वतंत्र हैं, उन्हें ये तुम्हें रुपए देने ही होंगे। यह कहकर जज ने उस बेटे से बोला, तो बेटे ने हाँ किया और बोला कि मैं हर महीने अपनी तनख्वाह में से 100 रुपये अपने हाथों से अपने पिता को दूंगा बिना देरी किए हुए। यह कहने के बाद जब बेटा चला गया तो पिता जब जा रहे थे तो जज ने उन्हें बुलाया अपने पास और पूछा कि सर आप तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपके पास रुपयों की कोई कमी नहीं है, फिर आपने ये केस अपने बेटे के खिलाफ क्यों किया? तो उस पिता ने मुस्कुराते हुए बोला, सर मेरा बेटा पढ़ लिख कर जॉब कर रहा है, वो मेरी तरफ नहीं देखता है, ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही मुझसे मिलता है, ना ही मुझसे बात करता है। बहुत अरसे हो गए हैं मुझे उसे देखे हुए, आज मैंने उसे बहुत अरसे बाद देखा। मैंने ये केस उस पर इसलिए किया है कि वह हर महीने मुझे जब वह 100 रुपये देने आएगा अपने हाथों से तो मैं उसे देख पाया करूँगा, प्यार कर पाया करूँगा। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस कदर वो मुझसे मिलने के लिए कुछ समय तो निकाला करेगा, हर महीने मैं उसे देख तो पाया करूँगा, इसलिए मैंने ये केस उस पर किया। जिसने बोला, आपने ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई? मैं इस पर गौर करता और उसे आपकी देख रेख ना करने के जुर्म में, आपसे बात ना करने के जुर्म में, आपका ख्याल ना रखने के जुर्म में कि जेल कर देता। लेकिन उस पिता ने बोला, नहीं जज साहब, मैं ऐसा कैसे होने देता? मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे जेल कैसे होने देता? ये तो मेरे लिए बहुत गलत बात हो जाती कि मेरी वजह से मेरे बेटे को जेल हो जाती। मैंने उससे केस इसलिए किया है कि वह मुझे हर महीने जब वह 100 रुपये देने आएगा अपने हाथों से तो मैं उसे देख सकूं, उससे प्यार कर सकूं, उससे बात कर सकूं। और बहुत अरसे हो जाते हैं वह ना मुझसे बात कर पाता है, ना मिल पाता है, ना मुझे वो दिखता है। इस केस के ज़रिए अब वो मुझे दिखा करेगा हर महीने, और 100 रुपये लेने से वो मेरे साथ कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड किया करेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी इस उम्र पर मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहता हूँ, पर वह नहीं रहना चाहता है, वह इस दुनिया की भीड़ में खो गया है। फिर भी एक केस के ज़रिए मैं उसे हर महीने देख तो पाया करूँगा, प्यार तो कर पाया करूँगा, कुछ समय तो उसके साथ बिता पाया करूँगा। फ्रेंड, यह सुनकर जज की आंखों में आंसू आ गए कि एक पिता अपने बेटे से मिलने के लिए, बात करने के लिए, उसे देखने के लिए केस कर रहा है। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में माता पिता के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वह माता पिता जो आपकी इंतज़ार करते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे 5 मिनट बात करना चाहते हैं, क्या आपके लिए आपके पूरे 24 घंटों में से सिर्फ आपके पास 5 मिनट नहीं है उनसे बात करने के लिए? फ्रेंड्स, कृपया करके अपने माता पिता से कम 5 मिनट तो बात किया कीजिए, जिससे उन्हें ये लगे कि उनका बेटा उनका ध्यान रखता है, उनका बेटा उनके पास है। आप भले ही उनके पास ना हो, पर आप उनसे बात कर लेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनका बेटा उनके पास है।